नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ अब हमने कल देखा कि मन चित्त बुद्धि अहंकार क्या है। तो अगर हम इसको अर्जुन के हिसाब से समझें तो अर्जुन के चित्त में ये इंप्रेशन स्टोर था कि ये वाली हुलिया जो है, ये वाली आंख नाक का जो मिक्सचर बना हुआ है वो क्या है, गुरु द्रोणाचार्य। दूसरा वाला जो है वो मेरे दादा हैं, वो मेरा दुर्योधन है। तो ये इम्प्रेशन स्टोर है, राइट। अब वो इम्प्रेशन स्टोर है तो जैसे ही युद्ध में उसके सामने आए, उसको क्या लगा, उसके चित्त से वैली इंफॉर्मेशन निकली और उसको मन ने संकल्प और विकल्प दिया, यस और नो दिया कि फाइट करूं या नहीं करूं, युद्ध करूं या ना करूं। तो उसके मन ने संकल्प या विकल्प की धारणा जगाई चित्त के स्टोर में, जो हुलिया स्टोर है, तो चित्त में जो इंप्रेशन स्टोर है या संस्कार स्टोर है। अब उस उससे जब उससे निकला, वो जो निकला, और वो विचार जब निकले उसको विश्लेषण किसने किया, निश्चय किसने किया, बुद्धि ने, कि अब आप फाइट नहीं करेंगे। तो अर्जुन ने बोल दिया मैं फाइट नहीं करूंगा। और मैं उसमें वो कौन था, अहंकार अर्जुन का, कि मैं अर्जुन युद्ध नहीं करेगा। नहीं। तो अब हमें मन बुद्धि चित्त अहंकार समझ में आ गया। अब इसको अगर हम साइंस की टर्म्स में समझें तो साइंस की टर्म्स में एक साइंटिस्ट थे, डोनाल्ड हैब करके। डोनाल्ड हैब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी बताई थी कि हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये मैंने न्यूरॉन की शक्ल दी हुई है और ये न्यूरॉन्स हैं। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स जो हैं, ये सपोज मैं मान लेती हूँ एक पेरेंट न्यूरॉन है जिसमें बहुत सारा चिट, हमने उसको ले लिया कि बहुत सारी इंप्रेशंस जमी हुई हैं। अब जैसे ही ये चिट को उसने एक्सेस किया तो उसके अंदर दूसरा न्यूरॉन पैदा हुआ जिस जो डर का था, तीसरा पैदा हुआ क्रोध का, उस चौथा पैदा हुआ ईर्ष्या का। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे न्यूरॉन्स क्या होते हैं, एक इंप्रेशन से दूसरे इंप्रेशन बनते जाते हैं। और ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये जो इसके ये जो निकले हुए हैं ना, ये इसके साथ यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो एक यूनियन बना लेते हैं। और इस यूनियन की वजह से जो एक विचार आता है वो बार बार हमारे अंदर आता रहता है। यही होता है ना, हमें लगता है नहीं मैं तो ऐसे नहीं करूंगी, नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, ये ऐसे हो गया, सामने वाला ही गलत था, नहीं नहीं नहीं, ऐसे होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये सारे जब निकल आए, ये सारों का एक यूनियन बन गया, मतलब इकट्ठे हो गए। अब ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो इनकी यूनियन है, तो ये बार बार इसलिए प्रोड्यूस होते रहते हैं और प्रोड्यूस हो के और इकट्ठे होते रहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते जाएंगे। तो ये जो है, ये आपके कनेक्शन जितना स्ट्रांग होता जाएगा, जब जब हम बार बार रिपीटेशन करते रहेंगे, उतना ये स्ट्रांग हो जाएगा। तो हेब ने जो थ्योरी दी थी, उसकी थ्योरी में सिंपल सी एक ही लाइन थी। लाइन बहुत सुंदर सी थी, अगर आप उसको सुने तो, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। दोबारा सुनिए, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, मतलब जो एक विचार को आपने फायर किया, फिर दोबारा फायर किया, वो सारे क्या कर रहे हैं, वायर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। तो ये डोनाल्ड हैब ने ये थ्योरी दी थी 1949 में, जो ये समझाती है कि इसी वजह से हमारे विचार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आते रहते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए हमारे पास सिंपल सा क्या है सॉल्यूशन, कि हम अपने विचारों को बदलें, हम पॉजिटिव बोलना शुरू करें, राइट। इसलिए कहा जाता है ना, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो। ये थ्योरियां कितने लोग बताते रहते हैं। तो अब अगर सपोज मैंने एक बार पॉजिटिव बोला, प्रेम के वर्ड्स बोले, क्षमा के ये बोले कि लाइक मुझको उस पर गुस्सा अब नहीं है, मैंने उसको क्षमा किया। अब मैं बार बार बोल रही हूँ, धीरे धीरे यही क्या विचार होंगे, विचार ही जो होते हैं वही मेरे मन के क्या होते हैं, अंदर की भावना भी वही बनने लग जाती है, और फिर वही मेरा एक्शन बन जाएगा। अब ये यूनियन जब बना लेंगे, जब मैं बार बार प्रेम की भाव बोलती जा रही हूँ, क्षमा के भाव बोलती जा रही हूँ, जब ये यूनियन बना लेंगे, तो ये किस तरीके से बिहेव करेंगे, ये तो एक किस्म की अब क्या है, एक क्लास है, लेट इट बी।
ठीक है। ये पूरी जो क्लास है, ये क्लास में दो नए स्टूडेंट आए हैं जो प्रेम और क्षमा के नाम से हैं। अब प्रेम और क्षमा को शुरू शुरू में तो ये आने नहीं देंगे, आपके पुराने विचार मतलब हैवी रहेंगे। पर बार बार आप इन्फ्यूज करके ये बोले जा रही है, नहीं मैं तो प्रेम करती हूँ अब उनसे, अब मैं क्षमा कर रही हूँ। तो ये दोनों धीरे धीरे, जनरल होता है ना कि हम नया कोई स्टूडेंट आता है तो पहले तो उसको इग्नोर किया जाता है, उसे तंग भी किया जाता है, पर धीरे धीरे वो फ्रेंड बन जाता है। तो फिर ये क्या होंगे, ये भी इनके साथ यूनियन बना लेंगे। जैसे ये यूनियन बनाएंगे तो ये धीरे धीरे इनको वीक करते जाते हैं, क्योंकि इनकी पावर ज्यादा होती है, इन वर्ड्स की पावर ज्यादा होती है। तो धीरे धीरे ये हटते जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेम क्षमा प्रेम क्षमा प्रेम क्षमा। और हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ये वाले भाव उत्पन्न होने लग जाएंगे, अपने आप ही ब्रेन काम करेगा। जैसे हम लोग सांस अपने आप होती है। तो बस हमें सिर्फ एक्सटर्नली जो करना है वही कि प्रेम भाव रखना है और क्षमा भाव रखना है, और उनको बोलना भी है, मन से, शब्दों से, विचारों से। ठीक है। तो हमको सिर्फ यही करना है, ऑटोमेटिकली ये चीज अपने आप ही होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मन ने फायर किया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उससे डर क्रोध वायर, ये सारे एक साथ वायर हो गए, एक साथ कनेक्शन हो गया उनका। तो ये अब हमको लॉजिक समझ में आया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो मन है, वो उसको काम कौन करवा रहा है? देखा जाए तो काम तो ब्रेन करा रहा है ना, क्योंकि वो ही निर्णय ले रहा है ना लास्ट में। तो ब्रेन जो है वो मन से काम करा रहा है, और मैं ब्रेन से सोच के चल रही हूँ कि अब मैंने क्षमा भाव रखना है। तो मेरा जो फॉरगिव का थॉट जो मैं फायर करूंगी, फिर वो वायर हो जाएगा। जब वो वायर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरी भावनाएं बदलनी शुरू हो जाएंगी, जिसको कृष्ण ने बोला हुआ है, क्षमपना महापर्व। ठीक है, कृष्ण ने उसको इस तरीके से बोल दिया कि शंपना महापर्वा। तो अब हमें समझ में आया कि हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार कैसे काम करता है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे अंदर चेतना कैसे काम करती है। राइट। अब चेतना क्या है पहले समझ लेते हैं। तो अब हमने जाना कि मन ने विचार रखा, मन के पास एक कारण था, और वो उस कारण से इस धरती पे आया, और आत्मा जो है उसने उसको ऊर्जा दी। अब जब आत्मा जो है वो पूरी बॉडी को जो वो प्रकाश फैला रही है, पूरी बॉडी में जो ये प्रकाश फैला रही है, वो चीज क्या होती है, चेतना। तो आत्मा एक तत्व है, मतलब एक सॉलिड पदार्थ है, जो प्रकाश रूपी चेतना से पूरी बॉडी को जीवित रखती है। तो चेतना वो होती है। तो इसलिए वेदों में आत्मा को चैतन्य भी कहा हुआ है। तो चैतन्य चेतना, ठीक है। तो चैतन्य से चेतना पैदा हुई और उसने मेरी पूरे शरीर को प्रकाशमयी कर दिया। अब इस चेतना का क्या होता है, ये चेतना जो होती है कईयों में कम कईयों में ज्यादा। जैसे हम लें अगर ये जानवर, तो जानवरों में चेतना का लेवल क्या है, सिर्फ भोग योनि है, तो उनमें चेतना का लेवल कम है। लेट इट भी, आपको एक स्ट्रीट डॉग मिल जाए, आप उसे बोल रहे हैं तू बुद्धू है, तू चल्ला है, तू बेकार है, उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसकी चेतना का लेवल कम है। पर यही शब्द अगर मुझे बोले जाएंगे तो मैं मन को लगा लूंगी, और मैं एक चित्त में स्टोर कर लूंगी कि वो बंदा मुझको ऐसे बोलता है। तो ये चीज होती है, इस तरीके से हमारी चेतना और ये सब काम करते हैं। तो चेतना हमने समझा कि एक गुण है जो मनुष्य को जीवित रखता है। और इससे हमें ये भी समझ में आ रहा है कि चेतना ही वो प्रकाश है। जैसे सूरज आत्मा, सूरज जो है वो धरती की चेतना है, क्योंकि सूरज से जो धरती को प्रकाश मिल रहा है। तो धरती की जो आत्मा है वो क्या है, सूरज है। इस तरीके से हमारी जो आत्मा है वो, उसमें चेतना रूपी प्रकाश, जो उसका प्रकाश है वो क्या है, चेतना है। राइट नो। चेतना जब हमें समझ में आ गया तो धीरे धीरे हमें ये भी समझ में आ गया कि यही चेतना है जो हमारा क्या करती है, हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली क्या करती है, सप्लाई करती है प्रकाश को। नहीं, अब ये अगर चेतना
ही इंद्रियों को मतलब सप्लाई कर रही है प्रकाश, तभी इंद्रियां आंख नाक देख पा रही हैं। यही मन को सप्लाई कर रही है प्रकाश, तभी मन सोच पा रहा है। यही चेतना सप्लाई कर रही है प्रकाश बुद्धि को, तो बुद्धि विश्लेषण कर पा रही है। तो ये सब है हमारा चेतना का काम। तो मतलब चेतना नहीं है तो हम सब भी जीवित नहीं है। तो चेतना जब कब है, जब शरीर में चेतना आती है, तभी हमारा जीवन स्टार्ट होता है। तो अब हमने समझ लिया चेतना क्या है। ना यहीं से अब हम आगे इसको इसी को देखेंगे कि अब अगर ये चेतना है तो ये चेतना अगर कम है, हम्म, तो चेतना कम है तो हम इसे बढ़ाने के लिए क्या हेल्प ले सकते हैं? उसको बढ़ाने के लिए हम हेल्प लेंगे ध्यान का। तो ध्यान जो होता है वो चेतना का विस्तार करता है, चेतना को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब कैसे बढ़ाने में हेल्प करता है? अगर हमें किसी ने कुछ बुरा बोला तो हम क्या करते हैं, उसको मन में लगा लेते हैं और हम उसके बारे में शिकायतें करते हैं, हम उसकी शिकायतें करते हैं, हम दुखी होते हैं, हम परिस्थितियां, उस परिस्थिति से दुख होते हैं, हम इवन जीवन से ही दुखी हो जाते हैं। राइट। तो अब जब हम ध्यान करते हैं तो चेतना क्या करती है, उसका पहला गुण होता है कि वो सेल्फ लव डेवलप करती है हमारे अंदर। तो हमें अपनी परिस्थितियों से ही प्रेम हो जाता है, हमें अपने कर्मों से प्रेम होने लग जाता है, हम अपने आप से प्रेम करने लग जाते हैं। और ऑटोमेटिकली हमारा शिकायत करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि हम सतचित आनंद की स्टेज में जाने लग जाते हैं। अब दूसरा गुण क्या है चेतना का? वो जो है धीरे धीरे पहले हमारे को अपने में अपने से लव होने लग जाएगा। तो अगर हमें कोई बुरा भी कह रहा है तब भी हमको लगेगा कि ओके, वो उसका स्वभाव है इसलिए उसने बुरा कहा, पर मैं थोड़ी ना बुरी हूँ। समझ रहे हैं? तो ये हमारा पहला गुण हो गया। फिर दूसरा गुण क्या है कि चेतना से धीरे धीरे हमको उस पर्सन से भी लव होने लग जाएगा, क्योंकि हमें ब्रह्मांड के हर एक जीवन से लव होने लग जाता है। हमें लगने लग जाता है कि ये भी तो मेरे जैसे ही है, बस इनका अभी चेतना का लेवल कम है इसलिए ये गुस्से भाव में है, इसका चेतना का लेवल कम है इसलिए ये क्रोधी ज्यादा है। तो हमें ऐसे दिखने लग जाता है ऑटोमेटिकली। और लास्ट, चेतना का विस्तार जब ध्यान से बढ़ता जाता है तो हमारा क्या होता है, हमको सारी सृष्टि से ही प्रेम होने लग जाता है। सारी सृष्टि में मैं या वो, उन सब में डिफरेंस ही नहीं दिखता, हमें सब एक ही लगने लग जाते हैं। और ऑटोमेटिकली इसको बोला जाता है आत्मबोध या अहम ब्रह्मास्मि, या वो भावना आने लग जाती है। तो ये चीज है ध्यान। तो ध्यान से हमारी चेतना का विस्तार होता है। यही मैंने आपको बताया ही है कि अगर हमारा कोई डॉग है या वो है तो उसकी चेतना क्या होती है, उसमें अभी कम है। पर हमारी चेतना, क्योंकि हम स्ट्रेट हैं, तो हमारी चेतना जो है ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। तो ऑटोमेटिकली हमारी चेतना क्या करती है, विस्तार होने का संभव है। अब कुत्ता बिल्ली या ये जो है जानवर, ये लोग तो ध्यान नहीं कर सकते ना, तो उनकी चेतना का लेवल उतना ही रहता है। पर हमारी चेतना का विस्तार हो सकता है। वो क्या है? सोर्स है ध्यान। तो हम ध्यान करते जाएंगे तो हमारी चेतना बढ़ती जाएगी। अब हम जब ऐसे ध्यान में हम सांसों की तरफ ही तो ध्यान देते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, प्राणायाम। या प्राण वायु की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और धीरे धीरे, ठीक है, अगले 25वें श्लोक में वो क्या बता रहा है कि धीरे धीरे आपका मन जो है वो अपने आप, चेतना जो मैंने बताया ही है कि ऑटोमेटिकली चेतना का विस्तार हो जाता है और आप विचारों से मुक्त हो जाते हैं। और आपकी आत्मा में धीरे धीरे कनेक्शन शुरू हो जाता है। और ऑटोमेटिकली आत्मा एक बार आपको दर्शन भी दे देती है। ये अपने आप होता है, कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं होती, बस आपका काम है एक ध्यान करना, दैट्स इट। कब दर्शन होंगे ये हमें नहीं मालूम है, कब कब कनेक्शन हो जाएगा कुछ पता नहीं है। पर ध्यान में विचार, मतलब मन जो है इतने विचार ला ला के शुरू शुरू में हमको उससे हटाने की कोशिश करता है। तो हम ध्यान में बैठते हैं, विचार ज्यादा आते हैं। अगर अब हम ये संकल्प कर लें, दृढ़ निश्चय कर लें कि नहीं, विचार चाहे ज्यादा आए चाहे कम आए, मैं सांसों की तरफ ध्यान दूंगी, तो ऑटोमेटिकली फिर हमारा ये एक कदम, आत्मा अपने 4 कदम अपने आप ही बढ़ा देती है। अब ये मैंने आपको बताया ही था पीछे भी एक बार कि कर्म इसी वजह से बन रहे हैं ना, कि अब अगर एक रूम है उसमें 4 शब्द अच्छे बोले गए, 4 विचार, 2 विचार
अच्छे बोले गए, पर दूसरे ने चार शब्द बुरे बोले, एक विचार भी गलत रखा हुआ है। और तीसरे का क्या था, एक शब्द बुरा है, एक शब्द अच्छा है, पर विचार बुरे हैं। तो अब ये क्या होगा, इस रूम की ऊर्जा किस हिसाब से काम करेगी, मतलब इस रूम की चेतना भी हम बोल सकते हैं। तो इस रूम की चेतना किस तरीके से करेगी, ये तीन तो न्यूट्रल हो जाएंगे, ये इसके साथ न्यूट्रल होगा एक, पर एक प्लस रह जाएगा। अब एक प्लस और ये दोनों तो न्यूट्रल हो गए, और एक प्लस इस माइनस से मिलेगा तो ये न्यूट्रल होगा, तो पर फिर भी बचा क्या, नेगेटिव। तो घर का माहौल अभी क्या है, नेगेटिव है। पर हम अपनी ध्यान से इसी में पॉजिटिव और बढ़ाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली माहौल आसपास का, जिसको हम ऑरा भी कहते हैं, तो हमारी अपनी ओरा, हमारे घर की ओरा, हमारे वस्तुओं की ओरा अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है, उनके आगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब चेतना का विस्तार 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 होने लग जाता है। और दूसरा हमने ध्यान में क्या देखा कि धीरे धीरे मेरे क्या होता है, सांसें को जो गति है वो कम होने लग जाती है। एक मिनट में हम 42 सांस ले रहे थे, धीरे 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 करते करते हम सांसें कम लेने लग जाते हैं। और एक स्टेज आती है कि हम सांस ही नहीं ले रहे हैं, ऐसा आता है। वो स्टेज होती है शून्य की, जिसमें कोई भी नहीं रहा, राइट। उस स्टेज को बोला जाता है शून्य। तो ध्यान से ही क्या होता है, शून्य की स्टेज आती है, वो स्टेज जो शून्य की आती है उसको हम समाधि बोलते हैं। तो हमने ये देखा कि हमने धीरे धीरे सांसों की तरफ ध्यान रखना शुरू किया, प्राणायाम, और प्राणायाम से ध्यान, ध्यान से हमारी धारणा ही चेंज हो गई है, हमारी देखने का नजरिया ही बदल गया है। हमको गुस्सा ही नहीं आ रहा, हमको प्रेम ही आ रहा है, हमको सब एक से ही लग रहे हैं, जैसी मैं हूँ सामने वाला भी वही है। हमारी धारणा बदल गई। धारणा बदलते बदलते हमारा क्या होगा, ध्यान से हमारा धारणा भी बदल गई है, और धारणा से ध्यान हो ही गया हमारा। तो ध्यान के बाद हमें क्या मिल गया, हम शून्य स्टेज पे पहुंचे, तो वह हो गया समाधि। तो इसको ही सारा तत्व जो उन्होंने बोला है कि अपने आप आत्म संयम हो जाता है, सभी में एक भाव से देखने लग जाते हो, समत्व और सजगता आने लग जाती है। मतलब आप ध्यान आराम से कूल होने लग जाते हैं, आपका शरीर मन और जीवन जो है उसमें संतुलन आने लग जाता है। ठीक है, पूर्ण संयम हो जाता है, चित्त में पूर्ण संयम हो जाता है। आप दुख से डरते नहीं है, साधना आप छोड़ते नहीं है, अभ्यास आपका ही एक मार्ग है जो आपको योगी बनाने में हेल्प करेगा, राइट। तो ये कृष्ण जी ने हमको समझाया कि इस तरीके से तुम योगी बन सकते हो, जिसमें हमें समझ में आया कि मन चित्त अहंकार क्या है, चेतना क्या है, और योगी बनने के लिए हमको क्या करना है, ध्यान। और ध्यान क्या है, सिंपली सांसों की तरफ ध्यान देना। और उसके लिए हमको क्या रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि रीढ़ की हड्डी को सीधा क्यों रखना है, वहीं पे आपके क्या 33 कोटि देवी देवता, जिनके साथ हमारा कनेक्शन ब्रह्मांड का हो जाता है। ठीक है, यही है हमारा जो हमें योगी बनाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि ये यहीं से हमारे अंदर क्या आता है, संयम आ जाता है, राइट। तो संयम हमारा बन जाता है, और इसी को ही कृष्ण जी ने मध्यम मार्ग कहा है। अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने मध्यम मार्ग कहा है। तो मध्यम मार्ग क्या है, मध्यम मार्ग का मूल अर्थ ही है कि शून्य को प्राप्त करना। तो शून्य को प्राप्त करने के लिए हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि शून्य को क्या मतलब कहेंगे, खाली, है ना, खाली कहेंगे ना। तो लेट इट बी, मैंने देखा कुर्सी, कुर्सी जो है, अब मैंने कहा ये कुर्सी है। अब कुर्सी किस चीज की बनी हुई है, लकड़ी की। पर लकड़ी किस चीज का बना हुआ है, पेड़ से ना, लकड़ी पेड़ से आई। तो पेड़ जो है, पेड़ कैसे बना, हवा पानी भी, है ना, हवा पानी बीज को दिया तब जाके पेड़ बना। तो इसका मतलब कुर्सी का अस्तित्व क्या है, उसका अपना इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं है। उसका अपना इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं है, तो कुर्सी कब है, जब ये इन सबके साथ जुड़ी हुई है। तो कुर्सी का अपना कोई स्वभाव नहीं है, हम कह सकते हैं, राइट। तो कुर्सी इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि अगर मैं हटा दूं कि ये कुर्सी नहीं है, तो कुर्सी नहीं है,
तो मतलब लकड़ी भी नहीं है, लकड़ी तो है। अब मैं कहती हूँ लकड़ी भी नहीं है, तो लकड़ी नहीं है तो क्या मतलब पेड़ नहीं होगा? पेड़ तो है। पेड़ को हटा दिया तो पेड़ नहीं है, तो क्या होगा? हवा पानी नहीं है, हवा पानी तो है। अब मैंने हवा भी हटा दिया, पानी भी हटा दिया, तो क्या बीज नहीं है? बीज तो है। तो मतलब हम धीरे 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 कहाँ पहुंच रहे हैं? हम भी तो बीज से ही उत्पन्न हुए। तो धीरे 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 हम लोग अपने बीज रूपी अस्तित्व की तरफ पहुंच जाते हैं, अगर हम ध्यान करते हैं। तो ऑटोमेटिकली हम लोग उस अस्तित्व की तरफ पहुंच जाते हैं। इसी को अब अगर मैं अपने आप से लूं तो मैं क्या हूं? मेरे को तो पता है ना कि हम पांच तत्वों से बने हुए हैं, है ना? पांच भूतों, हम बोलते हैं ना, पांच भूता से हम बने हुए हैं। तो अब अगर मैं पांच भूता से बनी हुई हूँ, तो इसका मतलब ये पांच भूता अगर नहीं है, तो मेरे अंदर भावना भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, और मैं कर्म भी नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये सब है तभी मैं हूं, अगर ये सब नहीं है तो मैं क्या हूं? मैं शून्य हूं। क्लियर हो रहा है? तो ये है हमारा शून्य की परिभाषा, कि सब कुछ है भी और कुछ भी नहीं है, जिसको हम बोलते हैं शून्य। राइट? तो मतलब हम इस तरह कह सकते हैं ना, हर चीज का क्या है? कारण है। कुर्सी का कारण क्या है? लकड़ी। लकड़ी का कारण क्या है? पेड़। पेड़ का कारण क्या है? हवा पानी बीज को देना। राइट? तो हर चीज किसी कारण से है, और हम ही भी किसी कारण से ही इस धरती पे आए हैं। तो वो जो कारण है, जिस वजह से हम आए हैं, उसका हमको ऑटोमेटिकली कह सकते हैं ना कि हमें उसका दर्शन होने लग जाता है। ठीक है? तो यही है हमारा, कि हमारा क्या है? इसी तरह दुख का कारण भी है हमारे पास, है ना? तो हमारा ये जो है दुख का कारण है, तो हम इसीलिए जीवन मरण से दुखी हो जाते हैं। ठीक है? अब हमारा ध्यान करने से क्या हो जाएगा? हम इन सब चीजों से उभर आएंगे, हम इन सब चीजों से निकल आएंगे। इसी को कृष्ण जी ने मध्यम मार्ग कहा है, कि सब कुछ मौजूद भी है और शून्य भी है। तो आज हमने ध्यान को समझा, चेतना को समझा, और इस तरीके से हमारा जो है सिक्स्थ चैप्टर, छठवां अध्याय भी कंप्लीट हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।